हाय एवरीवन। सो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में स्टैटिक ब्लॉक और इंस्टेंस ब्लॉक के एग्जीक्यूशन में डिफरेंस समझने वाले हैं। सो जो स्टैटिक कंट्रोल फ्लो होता है ये वन टाइम एक्टिविटी होती है एंड इट इज परफॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ क्लास लोडिंग। ओके। एंड इंस्टेंस कंट्रोल फ्लो इज नॉट अ वन टाइम एक्टिविटी। फॉर एवरी ऑब्जेक्ट क्रिएशन इट विल बी एग्जीक्यूटेड। सो फ्रेंड्स, एक प्रोग्राम से समझते हैं हम इसको। हमने इस प्रोग्राम में एक क्लास बना रखा है टेस्टर, और ये जो देख रहे हो आप आई और जे दो वेरिएबल डिक्लेयर कर रखे हैं। देन हमने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बना रखा है, वन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, एंड उसके बाद टू पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना रखा है हमने। ओके। और ये जो है स्टैटिक ब्लॉक है, एंड देन उसके बाद इंस्टेंस ब्लॉक है। उसके बाद मेन मेथड में हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया है जिसको T1 रेफर कर रहा है, एंड देन एक और ऑब्जेक्ट बना रखा है जिसको T2 रेफर कर रहा है। ओके। सो आई विल सजेस्ट कि आप पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करो कि आउटपुट क्या आना चाहिए। सो फ्रेंड्स, इसका एग्जीक्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि पहला स्टेप होता है क्लास को लोड करना। ओके। सो एट द टाइम ऑफ क्लास लोडिंग हमें पता है, जो हमने स्टैटिक कंट्रोल फ्लो में 3 स्टेप पढ़े थे वैसा कुछ एग्जीक्यूशन चलेगा। तो पहला स्टेप होता है कि आइडेंटिफाई करना सारे स्टैटिक मेंबर को टॉप टू डाउन मैनर में, राइट। एंड सेकंड स्टेप में होता है कि स्टैटिक असाइनमेंट और स्टैटिक ब्लॉक को एग्जीक्यूट करना। ठीक है। तो जे जो है असाइन हो जाएगा, मतलब जे इक्वल्स टू 1 सेट हो जाएगी, और ये जो स्टैटिक ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो दिस इज स्टैटिक ब्लॉक, ये लाइन प्रिंट होनी चाहिए। ठीक है। देन थर्ड स्टेप होता है मेन मेथड को एग्जीक्यूट करना। तो अब मेन मेथड के पास एग्जीक्यूशन आएगा, तो ये लाइन प्रिंट होनी चाहिए, दिस इज मेन मेथड। देन यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है। तो यहाँ से कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, तो ये इस कंस्ट्रक्टर के पास एग्जीक्यूशन जाएगा। और हमने समझा था कि कंस्ट्रक्टर के जस्ट एग्जीक्यूट होने से पहले, या मोर प्रिसाइजली सुपर स्टेटमेंट के बाद, लेकिन यहाँ पे सुपर तो है नहीं क्योंकि ये सब क्लास का कंस्ट्रक्टर नहीं है। ओके। तो कंस्ट्रक्टर के जस्ट एग्जीक्यूशन से पहले जो इंस्टेंस कंट्रोल फ्लो के 3 स्टेप हमने पढ़े थे वैसा कुछ एग्जीक्यूशन फ्लो चलेगा। तो उसमें पहला स्टेप होता है कि सारे इंस्टेंस मेंबर को आइडेंटिफाई करना, एंड देन सेकंड स्टेप होता है इंस्टेंस असाइनमेंट और इंस्टेंस ब्लॉक को टॉप टू डाउन मैनर में एग्जीक्यूट करते जाना। ठीक है। तो T1 जिस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है वहां पे एक i की कॉपी बनेगी, राइट। तो i इक्वल्स टू 0 इनिशियलाइज हो जाएगा। देन सेकंड स्टेप चलेगा, हम सारे इंस्टेंस असाइनमेंट और इंस्टेंस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करते आएंगे टॉप टू डाउन। तो i की वैल्यू 1 सेट हो जाएगी वहां पे। ठीक है। फिर ये कंस्ट्रक्टर है, देन ये वाला कंस्ट्रक्टर स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये इंस्टेंस ब्लॉक है तो ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो दिस इज इंस्टेंस ब्लॉक, ये लाइन प्रिंट होगी अब। देन उसके बाद सारे इंस्टेंस असाइनमेंट और इंस्टेंस ब्लॉक एग्जीक्यूट हो चुके हैं, तो वापस से एग्जीक्यूशन इस कंस्ट्रक्टर के पास आएगा, राइट। तो दिस डॉट आई इक्वल्स टू आई, तो आई की वैल्यू क्या सेट हो जाएगी अब 50। तो T1 जिस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है उसमें जो आई वेरिएबल है उसकी वैल्यू अब 50 सेट हो जाएगी। देन ये लाइन प्रिंट होना चाहिए वन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, और वापस से एग्जीक्यूशन अब यहाँ पे आ जाएगा। ओके। देन हमने फिर से यहाँ पे एक नया ऑब्जेक्ट बनाया है, तो वापस से एग्जीक्यूशन अब इस कंस्ट्रक्टर के पास जाएगा, टू पैरामीटर वाले के पास। ओके। सो फिर से सेम प्रोसेस होगा। तो कंस्ट्रक्टर के एग्जीक्यूट होने से पहले टॉप टू डाउन में हम सारे इंस्टेंस मेंबर को आइडेंटिफाई करेंगे, एंड देन सेकंड स्टेप में क्या होगा, सारे इंस्टेंस असाइनमेंट और इंस्टेंस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेंगे। तो फिर से ये लाइन प्रिंट होनी चाहिए, दिस इज इंस्टेंस ब्लॉक। देन सारे, मतलब सेकंड स्टेप पूरा हो गया, तो एग्जीक्यूशन वापस से, सॉरी, इस कंस्ट्रक्टर के पास आएगा। ओके। देन ये कंस्ट्रक्टर का ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आई की वैल्यू सेट हो जाएगी 100 और जे की सेट हो जाएगी 200, एंड देन ये लाइन प्रिंट हो जाएगा टू पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ओके। एंड वापस से एग्जीक्यूशन इसके पास आ जाएगा। तो इसको मैं एक बार रन कर देता हूँ। तो आप देख रहे हो कि सबसे पहले स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, फिर मेन मेथड, ठीक है, उसके बाद हुआ है इंस्टेंस ब्लॉक, फिर वन पैरामीटराइज, फिर से इंस्टेंस ब्लॉक, एंड देन टू पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ओके। सो अब हम क्या करते हैं, लेट्स से कि मैं ऑब्जेक्ट बनाता ही नहीं हूँ, एंड इसको अब रन करते हैं। तो आप देख रहे हो कि ये दो लाइन प्रिंट हो रही है, स्टैटिक ब्लॉक वाली और मेन मेथड वाली। जो स्टैटिक ब्लॉक होता है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएशन से कुछ भी लेना देना नहीं होता है। एट द टाइम ऑफ क्लास लोडिंग जो स्टैटिक ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो जाता है, एंड देन उसके बाद मेन मेथड पे एग्जीक्यूशन होगा, एंड फिर ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी। ओके।
लेकिन जो इंस्टेंस ब्लॉक होता है, वो तभी एग्ज़ीक्यूट होगा जब आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, ठीक है? तो कंस्ट्रक्टर के जस्ट एग्ज़ीक्यूशन से पहले जो हमारा इंस्टेंस ब्लॉक होता है, वो एग्ज़ीक्यूट होता है। तो इसलिए जो स्टैटिक ब्लॉक होता है, जो स्टैटिक कंट्रोल फ्लो है, वो वन टाइम एक्टिविटी है, क्योंकि क्लास एक ही बार लोड होता है। तो एट द टाइम ऑफ क्लास लोडिंग जो स्टैटिक कंट्रोल फ्लो है, वो एग्ज़ीक्यूट होता है, ठीक है? लेकिन जो इंस्टेंस ब्लॉक है, वो हर बार ऑब्जेक्ट बनने पे होगा। मतलब आप जब-जब ऑब्जेक्ट बनाओगे, तब तक जो हमारा इंस्टेंस ब्लॉक है, वो टॉप टू डाउन मैनर में एग्ज़ीक्यूट होगा।